हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू एफ एंड ओ। इनफैक्ट जो एफ एंड ओ की बिल्कुल शुरुआत है, यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कि एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है, क्या मतलब है? हम जनरली बहुत सुनते हैं फ्यूचर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, बट काफी सारे लोगों को कॉन्सेप्चुअली ये समझना भी जरूरी है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आखिर बेसिकली होता क्या है। सो टू स्टार्ट विद, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। और लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस एंड लेट्स अज्यूम दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 2400। लेट्स अज्यूम कि हम 2400 के प्राइस के आसपास रिलायंस का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एंड इस एग्जांपल में तीन कैरेक्टर्स हैं। एक है आप, एक हूं मैं यानी कि सिद्धार्थ, एंड द थर्ड वन इज एक्सचेंज। एक्सचेंज इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं है एक्सचेंज यहाँ पर। एक्सचेंज भी हम दोनों की ही तरह एक तीसरा कैरेक्टर है इस एग्जाम्पल का, इस कहानी का। सो मान लेते हैं कि आप और मैं, हम तीनों इनफैक्ट एक जगह पर बैठे हैं और रिलायंस के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आपने मुझे कहा कि सर, सिद्धार्थ सर, आई सडनली फील कि रिलायंस, द स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस शुड गो अप, यानी कि आप रिलायंस के स्टॉक पर बुलिश हैं। मैंने कहा नो, आई डोंट थिंक सो, इनफैक्ट आई थिंक द स्टॉक प्राइस कैन गो डाउन फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पर बेरिश हो गया हूँ और आप रिलायंस के स्टॉक पर बुलिश हैं, ठीक है। एंड वी स्टार्ट टू काइंड ऑफ हैव अ heated exchange over this, heated argument over this। एक्सचेंज, हमारा तीसरा फ्रेंड यहाँ पर बैठा हमारी बात सुन रहा है, और उसने सुनते सुनते हमें कहा चलो ठीक है, आप दोनों को अगर ऐसा लगता है, आपको अगर लगता है कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और सिद्धार्थ को अगर लगता है कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, तो हम एक काम करते हैं। मैं आपके लिए, यानी कि एक्सचेंज हमारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करता है जिसकी कुछ कंडीशंस होंगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो वो क्या कंडीशंस थी? पहली कंडीशन, एक्सचेंज ने कही कि ठीक है, मैं आप तीनों के बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करने के लिए तैयार हूं, कि एक्सचेंज हम दोनों के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करने के लिए तैयार है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखने के लिए। बट सबसे पहले हमें दोनों को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए एक मार्जिन पे करना होगा। मार्जिन यानी कि हम इसे कह सकते हैं एक सिक्योरिटी की अमाउंट, जो हम दोनों को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए इसको देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं 20%। यानी कि अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2400 पर चल रहा है, तो 20% इसका मतलब हुआ, 20% का मतलब हुआ 480 रुपीज। तो 480 रुपीज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए इनिशियली दोनों पार्टीज को मेरे पास सबमिट करने होंगे, ठीक है। जैसे कि किसी भी तरह के डिफॉल्ट के केस में अगर स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे चला जाता है और दूसरी पार्टी पैसे नहीं देती है, तो फिर एक्सचेंज को प्रॉब्लम ना आए दूसरी पार्टी को पेमेंट करने में, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। उसके बाद इन्होंने कहा कि द सेकंड कंडीशन इज MTM, यानी कि मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट क्या होता है? देखिए, मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि, इसको मैं बिल्कुल बेसिक शब्दों में कहूं तो डेली सेटलमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। डेली सेटलमेंट का मतलब कि अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस अभी 2400 रुपीज पर चल रहा है और ये यहां से कल 10 रुपए ऊपर चला जाता है और 2410 पर चला जाता है, तो फिर क्योंकि आप बुलिश थे और मैं बेरिश था, तो सिद्धार्थ से एक्सचेंज 10 रुपए लेकर और 10 रुपए आपको पे कर देगा, ठीक है। इसके इसके नेक्स्ट डे अगर रिलायंस 2410 से नीचे जाकर 2390 पर चला जाता है, तो फिर एक्सचेंज आपसे 10 रुपए लेकर और सिद्धार्थ को पे कर देगा। इतना सिंपल। M2M यानी कि डेली सेटलमेंट। तो मार्क टू मार्जिन यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज इनिशियली एंटर करने के लिए जरूर लेता है इस पोजीशन के अंदर, क्योंकि इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट वो यहां से पैसों को यूज कर सके। बट फिर भी डेली बेसिस पर एक्सचेंज ये कहता है कि मैं आप दोनों से ही पैसे जरूर लूंगा इस ट्रेड को सेटल करने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन जो एक्सचेंज हमारे सामने रखता है, दैट इज एन एक्सपायरी। इसका मतलब है कि एक्सचेंज ने हमें कहा कि यार, मैं तुम दोनों के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं,
बट देयर हैज टू बी एन एक्सपायरी डेट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा तो नहीं कि आप मेरे पास 5 साल बाद आकर कोई सडनली दोनों में से कह देता है कि भाई यहाँ से तो इसका प्राइस यहाँ पर 3,000 रुपए हो चुका है, तो मुझे सिद्धार्थ से आप यहाँ से 600 रुपए लेकर दीजिए, या फिर 5,000 रुपए हो चुका है तो 2600 रुपीज मुझसे सिद्धार्थ से लेकर दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए एक्सचेंज ने कहा कि एक फाइनल एक्सपायरी डेट यहाँ पर हमें डिसाइड करनी जरूरी है, जिसके बाद दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड एनी मोर। ओके, सो जनरली इन केस ऑफ इक्विटीज, एक्सचेंज कहता है कि द लास्ट थर्सडे ऑफ एनी मंथ ऑफ अ मंथ इज जनरली केप्ट एज अ मंथली एक्सपायरी। तो मान लेते हैं कि जो इस मान लेते हैं कि इस मंथ के एंड में यानी कि 30th को एक्सचेंज ने एक्सपायरी डेट रख दी, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड ओनली टिल द 30th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो ये जो सभी कंडीशंस एक्सचेंज ने हम दोनों पार्टीज के सामने रखने के बाद हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक्सचेंज ने एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स के साथ, फॉर्मेट के साथ हमें एक कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया, एक फ्यूचर एक्सपायरी डेट का, जिसकी सेटलमेंट हर दिन होगी और जिसके लिए वी ओनली हैव टू पे अ मार्जिन और अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन ऑर्डर टू एंटर दिस ट्रेड। तो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल बेसिक्स था। आई होप इससे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको काफी क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।